जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21, ऊर्जा प्रवाह ध्यान, उसका विधि और दर्शन। भावनाओं को ऊर्जा में रूपांतरित करने की विज्ञान सम्मत एवं अनुभवजन्य साधना। तो ऊर्जा प्रवाह ध्यान क्या है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ऊर्जा प्रवाह ध्यान भावना योग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गहन साधना पद्धति है। यह वह विशिष्ट चरण है जहां हमारे विचार और भावनाएं केवल मानसिक संकल्पनाओं तक सीमित न रहकर एक जीवंत एवं सक्रिय ऊर्जा के रूप में शरीर एवं मन में प्रवाहित होने लगती है। यह ध्यान पद्धति केवल मानसिक विश्रांति या तनाव मुक्ति का साधन नहीं है, अपितु एक गहन भावनात्मक ऊर्जा रूपांतरण इमोशनल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जो हमारे अंतर मन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इस साधना के माध्यम से हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सीधे अपनी चेतना के स्रोत से उत्पन्न कर उसे दिशा देकर अपने कल्याण और विकास के लिए उपयोग करना सीख सकते हैं। तब देखते हैं कि इसका आधारभूत सिद्धांत क्या है। ऊर्जा प्रवाह का आधारभूत सिद्धांत। इस ध्यान का मूल सिद्धांत हमारे अस्तित्व की ऊर्जामय प्रकृति और चेतना की शक्ति पर आधारित है। तो हमारी अस्तित्व की प्रकृति क्या है? ऊर्जामय है, एनर्जी से बनी हुई है। हमारा जो बेसिक फाउंडेशन और जो अस्तित्व है, और चेतना की शक्ति, जो हमारी चेतना है उसकी शक्ति जो है वो भी ऊर्जा का ही रूप है। तो चेतना ही ऊर्जा का स्रोत है। भावना योग के अनुसार ऊर्जा का मूल स्रोत हमारी शुद्ध चेतना है, जिसका केंद्र मस्तक में है। यहीं से हमारे संकल्प, विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं। जब हम सचेतन रूप से किसी भाव को उत्पन्न करते हैं, तो वह केवल एक विचार न रहकर एक विशिष्ट ऊर्जा स्पंदन का निर्माण करता है। ऊर्जामय अस्तित्व। हमारा मानव शरीर केवल हड्डियों या मांस का स्थूल ढांचा ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म एवं जटिल ऊर्जा तंत्र भी है। इस ऊर्जा शरीर में प्राणिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऊर्जा प्रवाह ध्यान में हम किसी केंद्र या चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय ऊर्जा को उसके मूल स्रोत मस्तक से ग्रहण कर पूरे शरीर में व्याप्त होने देते हैं। थर्ड है सकारात्मक भावों का प्रभाव। जब हम ध्यान की अवस्था में सचेतन रूप से सकारात्मक भावों जैसे क्षमा, करुणा, कृतज्ञता, प्रेम, शांति और आनंद को अपनी चेतना में जागृत करते हैं, तो ये भाव शुद्ध ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यह ऊर्जा मस्तक से एक दिव्य झरने की भांति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और हमारे आंतरिक भावनात्मक परिदृश्य को पुनः संचरित करती है। नकारात्मक ऊर्जा अवरोधों को दूर करती है और हमारी समग्र ऊर्जा प्रणाली को शुद्ध एवं संतुलित करती है। तो इस चैप्टर में हम एक ब्रीफ प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि अभी आगे आएगी कि ऊर्जा प्रवाह ध्यान कैसे करना है। पहले देखते हैं कि ध्यान की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, साइंटिफिकली इसका क्या कोरिलेशन है। ऊर्जा प्रवाह ध्यान की प्रभावकारिता केवल आध्यात्मिक अनुभवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई पहलुओं को आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो पहला है मस्तिष्क पे प्रभाव, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जब हम मस्तक को ऊर्जा का स्रोत मानकर ध्यान करते हैं, तो यह सीधे तौर पर मस्तिष्क के उच्चतर कार्यकारी क्षेत्रों जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देता है। यह क्षेत्र निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और सचेतन विचारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यहाँ से सकारात्मक भावनाओं जैसे प्रेम, करुणा को उत्पन्न करने का निर्देश शरीर के बारीकी सारे हिस्सों में जाता है, जो वेगस नर्व को सक्रिय कर शांति और विश्राम की स्थिति उत्पन्न करता है। सेकंड है सोमैटिक एम्बॉडीमेंट, दैहिक मूर्त रूप। जब हम किसी भावना को एक मूर्त ऊर्जा के रूप में कल्पना करते हैं और उसे अपने मस्तक से पूरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करते हैं, तो यह प्रक्रिया दैहिक मूर्त रूप को बढ़ावा देती है। इसका अर्थ है कि भावनाएं केवल अमूर्त विचार न बनकर, न रहकर
शारीरिक संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। तो भावनाएं सिर्फ विचार न बनकर हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं थ्रू बॉडी सेंसेशंस। इस प्रकार सकारात्मक भावनाएं और उससे जुड़े व्यवहार धीरे धीरे हमारी स्थायी आदत और स्वभाव का अंग बन जाते हैं। नेक्स्ट है हृदय मस्तिष्क सुसंगतता, यानी कि हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। कृतज्ञता और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लयबद्धता में सुधार होता है और हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक सुसंगतता का स्थापना होती है। मस्तिष्क मस्तक से ऊर्जा का प्रवाह इस कोहेरेंस को और भी प्रभावी ढंग से स्थापित करने में मदद करता है, जिससे बेहतर भावनात्मक स्थिरता और समग्र कल्याण प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि इसकी डिटेल विधि क्या है, और इसके विधि को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऊर्जा प्रवाह ध्यान की विस्तृत विधि। इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें। पहला है आसन और स्थिति। किसी शांत, स्वच्छ और हवादार स्थान का चयन करें। सुखासन, पद्मासन या किसी अन्य आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। यदि आवश्यक हो तो कुर्सी का उपयोग करें, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। पीठ, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें, किंतु परंतु शरीर को सहज और तनाव मुक्त रखें। तो आपको स्ट्रेट रखना है अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी गर्दन और पीठ और सिर को स्ट्रेट डायरेक्शन में रखना है, एंगल्ड नहीं रखना है, लेकिन उसको तनाव मुक्त रखना है। उसको स्ट्रेटन नहीं करना है कि आप एकदम से अकड़ के और तन के बैठे हैं। बिल्कुल सहजता और आरामदायक स्थिति में बैठना है। सेकंड है प्रारंभिक प्रार्थना और संकल्प। कुछ गहरी और धीमी श्वासें लें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर और मन को शिथिल होने दें। अपने अंतर मन में एक पवित्र भाव और संकल्प जागृत करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ, मैं प्रेम और शांति का पुंज हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं और उनसे इस साधना में मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। थर्ड है ऊर्जा की कल्पना और प्रवाह। जब अब अपनी चेतना को अपने मस्तक, सिर के शीर्ष या ललाट के मध्य पर ले जाएं। तो अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र पर या अपने ललाट पर ले आए। कल्पना करें कि आपके मस्तक पर या उसके ठीक ऊपर अनंत ब्रह्मांड से एक दिव्य, शांत और शीतल प्रकाश एक झरने की तरह बरस रहा है। यह प्रकाश शुद्ध ऊर्जा, ज्ञान और आनंद का स्रोत है। अनुभव करें कि यह दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और वहां से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। यह ऊर्जा आपके सिर, चेहरे, गर्दन, कंधों, भुजाओं, छाती, पेट, पीठ, पैरों से होते हुए तलवों तक पहुंच रही है। कल्पना करें कि आपके शरीर की हर कोशिका इस दिव्य प्रकाश से भर रही है, शुद्ध और ऊर्जान्वित हो रही है। फोर्थ है भावनाओं का प्रवाह। अब एक एक करके सकारात्मक भावनाओं को इस ऊर्जा प्रवाह में प्रवाहित करें। प्रत्येक भावना के लिए पहले उस भावना को अपनी चेतना और हृदय की गहराई में अनुभव करें। फिर उस ऊर्जा का रूप फिर उसे ऊर्जा का रूप देकर मस्तिष्क से आते हुए प्रकाश के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए देखें। फॉर एग्जाम्पल, पहला है क्षमा। मन में दोहराएं, मैं क्षमा का मूर्त रूप हूँ। मैं स्वयं को और सभी को क्षमा करता हूँ। क्षमा की यह शीतल ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से आकर मेरे पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर रही है। कल्पना करें कि क्षमा की यह ऊर्जा प्रकाश के साथ मिलकर आपके हर अंग को शांत कर रही है। सेकंड है कृतज्ञता। दोहराएं, मैं कृतज्ञता से परिपूर्ण हूँ। जीवन में प्राप्त सभी आशीषों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। कृतज्ञता की ये मधुर ऊर्जा मेरे मस्तक से आकर मेरे पूरे शरीर में आनंद भर रही है। आभार की इस ऊर्जा को हर कोशिका में अनुभव करें। नेक्स्ट है करुणा। दोहराए, मैं करुणा का सागर हूँ। सभी प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में निस्वार्थ करुणा है। करुणा की यह कोमल ऊर्जा मेरे मस्तक से आकर मुझे सभी के प्रति प्रेम से भर रही है। नेक्स्ट है शांति। दोहराए, मैं परम शांति हूँ। शांति मेरा वास्तविक स्वरूप है। शांति की यह असीम ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से आकर मेरे भीतर और चारों ओर फैल रही है।
आप इसी प्रकार प्रेम, आनंद, साहस, धैर्य आदि अन्य सकारात्मक भावनाओं को भी प्रवाहित कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है सोहम ध्यान, एकात्मकता का अनुभव। भावनाओं के प्रवाह के बाद अपनी चेतना को अपनी श्वास पर ले आए। श्वास भीतर लेते समय मन ही मन ध्वनि करें सो, अर्थात वह परम तत्व शुद्ध परमात्मा चेतन। और श्वास बाहर छोड़ते समय मन ही मन ध्वनि करें हम, अर्थात मैं व्यष्टि चेतना। तो सो हम यानी कि जो परम शुद्ध चेतना है वही मैं भी, वही मेरी भी व्यष्टि चेतना है। इस सोहम के अजपा जप के साथ अनुभव करें कि आपकी व्यक्तिगत चेतना उस परम चेतना के साथ एक हो रही है। यह ऊर्जा और चेतना का आत्मा और परमात्मा का एक तत्व है। सिक्स्थ समापन, सोहम के ध्यान के बाद कुछ क्षण पूर्ण मौन में विचार शून्य अवस्था में रहें। अपने भीतर फैली शांति और ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर और आसपास के वातावरण के प्रति सजग करें। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। हृदय में कृतज्ञता और प्रसन्नता का भाव रखते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। व्यवहारिक प्रभाव एवं लाभ, ऊर्जा प्रवाह ध्यान का ये संशोधित अभ्यास जीवन के सब विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव डालता है। पहला है भावनात्मक संतुलन। यह ध्यान भावनाओं को उनकी स्रोत पर ही परिष्कृत कर उन्हें सकारात्मक दिशा देने में मदद करता है। सेकंड है तनाव में कमी। चेतना के उच्च केंद्र से शांति की ऊर्जा प्रवाहित करने से तनाव, अवसाद और व्यग्रता में कमी आती है। थर्ड है आत्म जागरूकता में वृद्धि। अपनी चेतना को ऊर्जा के स्रोत के रूप में पहचानने से आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति का विकास होता है। चौथा है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। कृतज्ञता, क्षमा और करुणा जैसे भावों का निरंतर अभ्यास जीवन के प्रति एक अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करता है। पांचवा है ऊर्जा एवं जीवन शक्ति में वृद्धि। नकारात्मक ऊर्जा के निष्कासन और सकारात्मक ऊर्जा के संवर्धन से शरीर में प्राण शक्ति का संचार बढ़ता है। छठा है आध्यात्मिक उन्नति। यह साधना चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंचने और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का एक सीधा और प्रभावी मार्ग है। तो आइए अब ये जो हमने ध्यान की विस्तृत विधि देखी है इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप आराम से बैठ जाइए। सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वैसे बैठ जाइए, नहीं तो चेयर पे बैठ जाइए। बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सहज रहे। आपकी पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी और धीमी सांसें लें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Inhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब अपने अंतर मन में एक पवित्र भाव और संकल्प जागृत करें। इसे मन ही मन सोचें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं। मैं प्रेम और शांति का पुंज हूं।
अपने अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रार्थना करें कि इस साधना में वह आपका मार्गदर्शन करे। अब अपने फोकस को अपने ललाट पर लेके जाएं, अपने फोरहेड पर लेके जाएं। इमेजिन करें कि आपके फोरहेड पर अनंत ब्रह्मांड से एक दिव्य, शांत, शीतल, गोल्डन कलर का झरने की तरह प्रकाश बरस रहा है। यह प्रकाश शुद्ध ज्ञान, ऊर्जा और आनंद का स्रोत है। तो ब्रह्मांड से ये प्रकाश बरस रहा है और आपके फोरहेड पे पड़ रहा है, आपके ललाट पे पड़ रहा है। आपका ललाट इस ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है। अनुभव करें कि यह दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और वहां से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। अनुभव करें कि यह दिव्य सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांड से आपके ललाट के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके ललाट से अभी आपके चेहरे में फैल रहा है, पूरे आपके चेहरे को प्रकाशित कर रहा है। यह आपके सर में फैल रहा है, यह आपके पूरे सर को प्रकाशित कर रहा है। यह आपकी गर्दन पे फैल रहा है, आपकी पूरी गर्दन को प्रकाशित कर रहा है। यह आपके कंधों पे फैल रहा है, आपके सब दोनों कंधों को प्रकाशित कर रहा है। यह आपकी दोनों भुजाओं पे फैल रहा है, दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रहा है। यह आपकी छाती और पीठ पर फैल रहा है, आपकी छाती और पीठ को प्रकाशित कर रहा है। यह आपके पेट और पैरों से होते हुए तलवों तक पहुंच रहा है। यह आपके पेट, पैरों और तलवों को प्रकाशित कर रहा है। आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर के तलवों तक पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है इस सुनहरे प्रकाश से। कल्पना करें कि आपके शरीर की हर एक कोशिका इस दिव्य प्रकाश से भर रही है, शुद्ध और ऊर्जान्वित हो रही है। आपके पूरे शरीर को ब्रह्मांड से ऊर्जा मिल रही है। ब्रह्मांड से सुनहरे प्रकाश की यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब एक एक करके सकारात्मक भावनाओं को इस ऊर्जा में प्रवाहित करें। तो पहले विचार करें क्षमा भाव का। अपने हृदय में क्षमा महसूस करें। आपने कभी किसी को क्षमा किया हो तो क्षमा करने पर आपको कैसा महसूस हुआ, उस भावना को समझें। उस भावना को अपने दिल में लेके आए और मन ही मन कहें, मैं स्वयं को और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। क्षमा की यह शीतल ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से आकर मेरे पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर रही है। अब कल्पना करें कि क्षमा की यह ऊर्जा प्रकाश के साथ मिलकर आपके हर अंग को शांत कर रही है। क्षमा की इस भावना की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। अपने मस्तिष्क से लेकर, अपने सर से लेकर अपने पैरों के तलवों तक आपका शरीर पूर्ण रूप से क्षमा भाव से ओतप्रोत है। आपकी हर एक कोशिका क्षमा भाव से भर चुकी है। अपने शरीर में क्षमा भाव प्रवाहित होते हुए देखें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके मन का क्षमा भाव एक हो गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस क्षमा भाव को आपके पूरे शरीर में फैला रही है।
आपका पूरा शरीर क्षमा भाव से भर गया। मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। महसूस करें इसे कि आप सबको क्षमा कर रहे हैं और आप स्वयं को भी क्षमा कर रहे हैं। जाने अनजाने में आपसे भी जो गलतियां हुई, जिनको लेके आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, पछतावा है, आप उन सब के लिए स्वयं को क्षमा करते हैं। अपने अंदर क्षमा भाव को बहने दें। आप सोचें कि आपको कितना अमूल्य जीवन मिला है। अपने हृदय में कृतज्ञता के भाव लेके आए। आप जब भी कभी सच्चे दिल से कृतज्ञ हुए हों ईश्वर के प्रति, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, कभी आपने कृतज्ञता का भाव सच्चे दिल से अनुभव किया हो, उस भावना को अपने मन में लेके आए। कृतज्ञता की भावना को महसूस करें, उस क्षण को याद करें और कृतज्ञता महसूस करें। मन ही मन कहें, मैं जीवन में प्राप्त सभी आशीषों, सारी ब्लेसिंग्स के लिए दिल से, हृदय से आभारी हूँ। कृतज्ञता की ये मधुर ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से आकर मेरे पूरे शरीर में आनंद भर रही है। कृतज्ञता की इस ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलाकर महसूस करें कि आपके सिर से लेके आपके पूरे शरीर, आपके चेहरे, गर्दन, कंधों, भुजाओं, पीठ, पेट, छाती, पैरों तक होते हुए तलवों तक पहुंच रही है। कृतज्ञता की इस ऊर्जा को हर कोशिका में अनुभव करें। आपकी हर कोशिका कृतज्ञता से भर गई है। जीवन के प्रति कृतज्ञता, जिनेंद्र देव के प्रति कृतज्ञता, परिवार के प्रति कृतज्ञता, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता, इस हवा के लिए कृतज्ञता जिसमें हम सांस लेते हैं, सूरज की रोशनी के लिए कृतज्ञता, पृथ्वी के लिए कृतज्ञता, अन्न जल के लिए कृतज्ञता जिससे हमारा शरीर बना है। अपने अंदर कृतज्ञता का भाव जागृत करें। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, जिनवानी माता के प्रति कृतज्ञता, अपने अच्छा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है उसके लिए कृतज्ञता, जीवन में जो जो भी अच्छा है हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव भरें और महसूस करें आपका जीवन में बहुत सारे वरदान व आशीष और ब्लेसिंग्स हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन सभी ब्लेसिंग्स को याद रखें और महसूस करें आपके शरीर की हर कोशिका कृतज्ञता से भरी हुई है। आपका रोम रोम कृतज्ञ है। इस अमूल्य जीवन को पाकर आपका रोम रोम कृतज्ञ है। आपको इतनी खुशियां मिली हैं इस जीवन में, के लिए आप कृतज्ञ हैं। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद दें अपने भगवान को, उन लोगों ने आप पर इतना आशीर्वाद बनाए रखा है। अपने अंदर कृतज्ञता का भाव बनाते रखते हुए अपनी फोकस को अपनी सांस पर लेके आए, अपने नॉस्ट्रल्स पे, अपने नाक के नथुनों पे लेके आए और फोकस करें। इनहेल और एक्सेल। श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। इनहेल करते समय आप मन ही मन ध्वनि करें, सो। और एक्सेल करते समय मन ही मन ध्वनि करें, हाँ। इसका उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन सोचना है, सो हम। इनहेल सो, हम एक्सेल। इनहेल सो, एक्सेल हम। इनहेल सो, एक्सेल हम। इनहेल सो, एक्सेल हम। सो, 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 सो। अनुभव करें कि आपकी चेतना उस परम चेतना के साथ एक हो रही है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व है। अब थोड़े समय सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखें, अपने विचारों पर ध्यान न दें। विचार आए तो उन्हें आने दें, जाने दें, लेकिन उनमें इन्वॉल्व ना हो। और कुछ क्षण विचार शून्य अवस्था में रहने की कोशिश करें। अपने भीतर सिर्फ शांति और ऊर्जा का अनुभव करें। कृतज्ञता की ऊर्जा का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लेके आए। अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। अपने शरीर को और आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें।
हृदय में कृतज्ञता और प्रसन्नता का भाव रखते हुए धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोलें। तो ये था ऊर्जा ध्यान का एक छोटा सा अभ्यास। इसका जब हम अलग से प्रैक्टिसेस बनाएंगे तो उसमें और डिटेल में हम ऊर्जा ध्यान करेंगे हर एक भावना के ऊपर। ये अभी इस चैप्टर को समझने के साथ में कि ऊर्जा ध्यान क्या है, कैसे काम करता है और इसे कैसे किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। भावना योग के सिद्धांतों पर आधारित यह ऊर्जा प्रवाह ध्यान एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी हैं। ऊर्जा का प्रवाह किसी बाहरी केंद्र या चक्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह हमारी जागृत चेतना से ही उत्पन्न होता है। जब हम इस सत्य को समझकर मस्तक को केंद्र बनाकर सकारात्मक ऊर्जा को अपने पूरे अस्तित्व में प्रवाहित करने की कला सीख लेते हैं, तो हमारे भीतर की समस्त नकारात्मकता, द्वंद्व और अशांति स्वाभाविक रूप से रूपांतरित होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप साधक एक ऐसे शुद्ध, शांत, प्रेमपूर्ण और ऊर्जावान व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। यह ध्यान हमें अपनी भावनाओं का स्वामी बनाकर एक अधिक सार्थक, आनंदपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। इसी के साथ इस चैप्टर को विराम देते हैं। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र।